अगर हम हिंदू मैरिजेस की बात करें तो कितनी सारी रस्में, रिचुअल, सगाई, अंगूठी पहनाना और हल्दी, मेहंदी, संगीत, न जाने क्या क्या सेरेमनीज होती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज से पहले हम ये समझेंगे कि जो मैरिज है वो एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें मेल और फीमेल जब शादी करते हैं तो उन्हें हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस मिलता है और हस्बैंड और वाइफ के स्टेटस मिलने के साथ साथ आते हैं कुछ राइट्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस और ढेर सारी खुशियाँ। तो अगर हम बात करें कि हिंदूज में मैरिजेस से कौन सा लेजिस्लेशन है तो ये है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसके अंडर सॉलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल मैरिज क्या होती है और बहुत सारी चीजें मेंशन है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज क्या होती है। सबसे पहला होता है ब्रह्मा मैरिज। ब्रह्मा मैरिज को आज के टाइम पे आप समझ सकते हैं अरेंज मैरिज, जहां पर जो फादर है वो अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट जो है ग्रूम को देता है, सेरेमनी सारी होती है अच्छे से और शादी होती है। दूसरी तरीके की मैरिज होती है गंधर्व मैरिज। आज के टाइम पे अगर आप उसे समझे तो आप मान सकते हैं लव मैरिज, यानी जहां पर हस्बैंड मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर वो अपनी कंसेंट से दोनों वाइफ हस्बैंड बनते हैं, शादी करते हैं। तीसरी टाइप की है असुरा मैरिज। ये मैरिज सबसे ज्यादा गलत मानी गई है, बिल्कुल खराब मानी गई है। यहाँ पर जो है फोर्सफुली चीजें होती हैं और जो डॉटर है वो एक तरीके से बेक दी जाती है और उसको पैसों में जो है दे दिया जाता है टू द ग्रूम को। साथ ही साथ हम समझेंगे कि अगर हम सेरेमनीज की बात करें तो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बात करता है सॉलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज की, जिसमें ये मेंशन है कि जो शादी होती है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं और उनके बिना वो कंप्लीट नहीं होती। इसी के साथ साथ अगर हम रस्मों की बात करें, क्योंकि हम नेचर ऑफ हिंदू मैरिज डिस्कस कर रहे हैं, तो रस्मों में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सगाई एक रस्म होती है जो एंगेजमेंट या एक्सचेंज ऑफ रिंग्स भी जिसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज अगर हम देखें तो वो होती है हम कह सकते हैं कन्यादान होता है, जहां पर जो फादर और मदर हैं डॉटर के वो अपनी बेटी का दान कर देते हैं, कन्यादान। और ये भी कहा जाता है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तीसरी चीज हम देखें तो उससे हम मान सकते हैं कि सप्तपदी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 7 राउंड्स अराउंड द फायर होते हैं, यानी अग्नि के फेरे से आप समझ सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी और भी रस्म होती हैं, जैसे हल्दी हो गई, जैसे मेहंदी हो गई, जैसे संगीत हो गई। तो ये सारी जो रस्म है ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इनकी बात सेक्शन 7 सॉलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज में भी की गई है। उसके बाद क्योंकि हम नेचर को आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कंडीशन ऑफ अ वैलिड मैरिज भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो कंडीशंस में कुछ अगर हम खास कंडीशंस देखें तो सबसे पहले तो यही है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो दो लोग शादी कर रहे हैं उनका कोई हस्बैंड वाइफ लिविंग हो, तो अगर लिविंग है तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों में एज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। लड़की है तो कम से कम 18 ईयर्स या उससे अबव की होनी चाहिए, लड़का है तो एटलीस्ट 21 या 21 अबव होना चाहिए। उसके बाद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो, सपिंडा ना हो एक दूसरे के। इसी के साथ साथ जो कंसेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कंसेंट जो है वो टेंटेड कंसेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि टेंटेड कंसेंट इज नो कंसेंट। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, कोहर्जन से कंसेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ मिसरिप्रेजेंट करके कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अपनी खुद की वॉलंटरली फ्री विल से कंसेंट दी हो दोनों ने, तभी शादी जो है वो पूरी मान जाती है। उसके बाद सारे रिचुअल्स होने चाहिए। तो हिंदू मैरिजेस जो हैं वो इतनी भी सिंपल नहीं है, बहुत सारी रस्में हैं, रिवाज हैं और क्या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें। आपका हिंदू मैरिजेस के बारे में क्या ओपिनियन है ये आप हमें शेयर करके बता सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।